हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं वेक्टर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि अगर ए डॉट बी जीरो है तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सही होगा। तो देखिए ये आपको नोट में फार्मूला में बताया गया है। बड़ा सिंपल सा सवाल है कि अगर ए डॉट बी जीरो रहता है ना तो ए और बी आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। याद कर लेना एकदम, कंसेप्ट भी है। क्योंकि अगर ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाए तो ए बी कॉस थीटा होता है, आई इक्वल टू जीरो होगा। ए बी को इधर क्या करेंगे, भेज देंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। यानी बताइए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कॉफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर कॉफ जीरो की कॉस 90 का होता है ना, तो ये कितना है कॉस कॉस खत्म, या थीटा यानी 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम क्या करते हैं पाई बाई टू। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। बात समझ आया। तो एक कॉन्सेप्ट भी है लेकिन आपको ये याद भी होना चाहिए, ठीक है। बड़ा सिंपल सवाल है। अगला सवाल है देखिए कि आई डॉट जे क्या होगा। देखिए अब इसी से पता चल रहा है कि ये कितना बार पूछा गया और कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आई डॉट जे क्या होगा, तो मैं इसका कंसेप्ट मैं बताता हूँ। देखिएगा मैंने जब फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। आई डॉट आई, ये जे डॉट जे और के डॉट के क्या होता है, ये बिल्कुल ये क्या आपको याद रखना चाहिए, वन होता है, ठीक है ना। आखिर ये वन क्यों होता है, तो देखिएगा ये मैंने कहा था ये आपका आई ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब आई आई, ये कॉस, अब ये दोनों आई ही है, मतलब दोनों एक्स एक्सिस ही है, तो इसका मतलब एंगल तो 0 डिग्री है ना, तो कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई वन, मैग्नीट्यूड ऑफ आई वन, कॉस 0 का मतलब 1, तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 1। इसी प्रकार से अब ध्यान से सुनिए, देखिए इधर मान लेते हैं ये आई कैप हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ये जे कैप हो जाएगा। और दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो जब 90 डिग्री होता है तो बताइए ए डॉट बी का वैल्यू कितना होता है, जीरो। यानी आई और जे ये दो एक्सिस अलग अलग है, डॉट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आपको याद रखना है कि अगर डॉट प्रोडक्ट में अगर डिफरेंट डिफरेंट आए, जैसे के इंटू आई आ जाए, ठीक है ना, आपका जे इंटू के आ जाए, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। तो बहुत अच्छा सवाल है, कंसेप्ट ध्यान रखिएगा तब बिल्कुल आपका ये आंसर जरूर सही आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए तो नेक्स्ट सवाल है, देखिएगा नेक्स्ट सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको हम यहाँ पे बनाना चाहेंगे। देखिए कह रहा है कि ए बी सी ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। क्या है भाई, ये यूनिट वेक्टर है। मतलब इसका मतलब हुआ, ध्यान से सुनिएगा, कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ यहाँ लिखने जाता हूँ, ए और बी सी यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी 1 होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 1 होगा। मतलब यूनिट वेक्टर बोलने का मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होता है, ठीक है। अब उसके साथ साथ दे रखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, कितना है ये, 0 है। देखिए यहाँ पे पढ़िएगा सवाल तो आपको दिखेगा, ठीक है ना। क्या है, देखिए यहाँ दिया है ना, ए प्लस सी कितना है, 0 है। तो इस हिसाब से कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए है। तो देखिए हम एक फॉर्मूला आपको बता रहे हैं और उसको लगा दीजिए। यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करिए, ए स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, दोनों तरफ वर्क करिए। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर। अरे दोनों तरफ वर्क कर सकते हैं। अब आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता होगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर, ये वेक्टर बी का स्क्वायर, वेक्टर सी का स्क्वायर, और प्लस ये 2 इंटू वेक्टर ए डॉट बी प्लस ये बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। आपको याद होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ये होता है, और इधर 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। अब देखना ध्यान से, ए डॉट ए मैंने कहा था कि ए को गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाता है, तो यानी ए इसका स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 दिया है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, तो इसका स्क्वायर ये 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 के सी का भी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, प्लस ये 2 इंटू ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। अब बताइए अगर 1 1 2 1 3 जोड़ देंगे तो बताइए इधर क्या बचेगा, 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू इधर -3 हो जाएगा। जब इसको जब सॉल्व करेंगे आपको ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -3 और 2 आकर डिवाइड कर देंगे तो -3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये दिख गया होगा कि इसका आंसर क्या आएगा, तो क्या आएगा -3/2, जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी में है। तो कितना सिंपल सवाल है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ना कितना सिंपली, आपको बस ये सोल्यूशन जो है ना हमको बढ़िया से देख लेना है और 2 बार 3 बार देखिएगा तो आपको आसानी के साथ ही आ जाएगा। देखिए कितना अच्छा सवाल है ये, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है ना। दे रखा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ध्यान से सुनिएगा, ए प्लस बी है ना का मॉडल है, तो हम क्या कर रहे हैं ना, मॉडल है तो इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं। इधर वेक्टर ए माइनस बी है ना, इसका भी हम स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो देखिएगा मॉडलस है, समझ लीजिए, तो स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा ये। तो वेक्टर ए का स्क्वायर अब प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, प्लस 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 क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस ये 2 इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, इधर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए के स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के स्क्वायर -2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा ना। अब ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म। अब ये -2 भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, यानी ए डॉट बी जब सॉल्व करेंगे तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब बताओ, अभी तो पढ़े हैं कि ए डॉट बी 0 है तो थीटा कितना होता है, π/2 होता है, एंगल कितना होता है, π/2। इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए चला जाएगा। देखिए ना कितना बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो देख लीजिए आगे, देखिए ये कितना मस्त सवाल है। अगला सवाल जो है ना, तो देखिएगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया है, ठीक है, ए क्रॉस बी दिया है, तो ए क्रॉस बी दिया है ना, तो करा कि ए डॉट बी निकालना है। और डॉट निकालने के लिए सबसे पहले थीटा एंगल क्या सकता है, देखिए जब क्रॉस दिया है तो हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा। क्या निकालेंगे, जब क्रॉस दिया है तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होता है ना। अब ये देखिए ना, साइन थीटा इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी का मान कितना दिया हुआ है, 35। कितना दिया हुआ है, 35। अब वेक्टर ए कितना दिया हुआ है, √26। क्या दिया है, √26। ये दिया कितना, 7। एक बात यहाँ ध्यान से सुनो, तो जो साइन थीटा का मान कितना आ गया, ये 7 × 5 = 35। तो साइन थीटा का मान कितना आ गया, ये 5 से बटा √26 आ गया ना। अब देखना कॉस थीटा, डॉट में तो कॉस निकलता है, तो कॉस थीटा का मान हम निकाल देंगे कैसे, तो √1 - sin स्क्वायर थीटा, ये तुम जानते होगे। तो ये हो जाएगा √1 - साइन का मान कितना है, 5। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर करना 25, ये हो जाएगा 26। तो हो जाएगा, बताइए कितना, ये 26 में से घटा देंगे 25 तो कितना हो जाएगा बताओ तो, यानी ये 26 - 25 बटा 26, तो हो जाएगा आपका कितना, तो 1 बटा का √26 कितना हो जाएगा, 1 बटा √26। ये क्या हो गया, कॉस थीटा का वैल्यू निकल के आ गया। आपको निकालना क्या है, ए डॉट बी। आपको निकालना क्या है, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और एक कॉस थीटा, सबका वैल्यू मिल गया। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया हुआ है, देखना ध्यान से, √26। क्या दिया है, √26। बी कितना दिया हुआ है, 7। कॉस थीटा का मान कितना दिया हुआ है, कॉस थीटा का मान आ गया है 1 बटा √26, ठीक है ना। 26 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा आपका 7। तो देखिए ऑप्शन है कि नहीं है, देखिए कितना अच्छा सवाल है ये, ठीक है ना। तो समझ में आया ना। तो देखिए ये सवाल को आप आराम से एकदम बढ़िया से भगा भगा देख लीजिएगा और इसको नोट जरूर करिएगा इस सवाल को, ठीक है ना। बड़ा मस्त सवाल है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा तो अपने आप बुझा जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर मैं बता दूँ ABC रहता है ना, ध्यान से समझना, तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ये B/C होता है ना। तो यहाँ इसका अगर तोड़ेंगे तो वेक्टर ए डॉट यहाँ होगा ए B क्रॉस C, तो दोनों सब तो ए है, ए क्रॉस ए होता है क्या, 0। ए क्रॉस ए कितना होता है, 0। तो ये ए × 0 कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, 0 वेक्टर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूला को ध्यान रखिए। अगला सवाल है, कह रहा कि अगर ए क्रॉस बी, ये प्रॉपर्टी है क्रॉस का, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, -B क्रॉस ए के बराबर होता है। अगर आपको नहीं पता है तो जाके आपका फॉर्मूला देखिए, उसका लिंक हम इस वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। लिंक खोलिए और इस वीडियो को सबसे पहले देखिए जो फॉर्मूला वाला है, उसके बाद ये फट से आपको याद आ जाएगा कैसे बनता है ये, ठीक है। आगे देखिए, इफ़ ए क्रॉस बी, देखिए इफ़ ए क्रॉस सॉरी ए परपेंडिकुलर बी देन ए डॉट बी क्या होगा। अगर ए और बी, अभी बोले हैं ना, पहले पूछ रहे थे कि अगर ए डॉट बी 0 है तो ए और बी परपेंडिकुलर है, तो अब पूछ रहा है कि अगर ए और बी परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल है ये, ठीक है। अब देखिएगा ये एन क्या है, आपको पता है ना, एन कैप एक यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। क्यों, क्योंकि भाई आपको पता है ना, ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, तो एन कैप एक यूनिट वेक्टर होता है। एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1, तो एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1। तो बड़ा अच्छा सवाल है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, पूछा गया सवाल है। चलिए अब देखिएगा ए डॉट ए, देखिए पूछ लिया सवाल, तो ए डॉट ए आपको याद रखना है। ए डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा है, ऑप्शन में ए स्क्वायर तब सही होगा, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, द मॉडुलस ऑफ XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप इज, बताइए फॉर्म मॉडुलस पूछ लिया है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड फॉर्मूला पूछ लिया है। तो क्या करेंगे, ये याद है आपको, √x² प्लस y² प्लस z² होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है IJ अभी तो भाई इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछे थे हम, तो क्या होगा, ये I डॉट ये J क्रॉस के, ठीक है ना। ये सब फॉर्मूला बताया गया है, आप फॉर्मूला वाला वीडियो देखिएगा ना, सब सही हो जाएगा, सब कुछ याद रहेगा आपको। तो ये आई डॉट है ना, तो J क्रॉस की क्या होता है, J क्रॉस की I होता है, याद होनी चाहिए। तो J क्रॉस की क्या होता है, I, तो I डॉट I जो होता है वो कितना होता है, 1। क्या होता है, 1। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए कि अगर A इतना दिया हुआ है, B इतना दिया हुआ है, तो अगर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बताइए। तो देखिए आपको मैं बता दूँ, ये A क्रॉस B का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग। तो A क्रॉस B का फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं ये I कैप, J कैप, K कैप, क्रॉस में नहीं निकालते हैं। ये 2 1 3, यानी कहेंगे 2 यहाँ 1 यहाँ 3, और B कितना है 3 5 -2, 3 5 -2।
अब इसको पहले सॉल्व करिए, तो ये सॉल्व जब करिएगा तो ये आई इंटू इसको छोड़िएगा, इसको छोड़िएगा तो होगा ये -2 -15, -2 -15 माइनस जे कैप, इसको छोड़ेंगे तो -4 3 त्रिका -9, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद में ये प्लस के कैप, इसको छोड़ेंगे तो 2 × 10 -3, 10 -3, यानी जब यहाँ देखिएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये आई इंटू 15 2 -17, तो -17 हो जाएगा, ये 9 4 13, तो -13, तो +13 हो जाएगा, 13 जे कैप, अब हो जाएगा 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया आपका 7, तो 7 के कैप हो गया। तो देखिएगा ये -17 आई कैप +13 जे कैप +7 के कैप होगा ना। अब देखिए यहाँ से, अब ये A क्रॉस B निकला, आपको निकालना है मॉडुलस। A क्रॉस B का मॉडुलस निकालना है, मतलब रूट अंडर निकालना पड़ेगा। -17 का स्क्वायर +13 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर बताइए कितना होता है, ठीक है। 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है ना। जोड़ेंगे तो 9 9 18 9 9 9 18 9 27, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखिए तो 7 किस में अंदर है, 2 में 7, 3 में 7 है, चलिए जोड़ ही लेते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर 8 6 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, ठीक है। और फिर ये 2 1 3 2 कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा ये, फिर ये 8 8 6 14 4 18 2 20, तो ये जाएगा आपका 5, 2 1 3 2 5, तो रूट अंडर 507 आंसर आएगा। देखिए रूट अंडर 507 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, सबसे पहले क्रॉस बी निकाल लीजिए, क्रॉस बी निकालने के बाद उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब देखिए द यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इतना, ये तो आप बना ही सकते हैं। यूनिट वेक्टर निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ऑब्जेक्टिव कैसे करते हैं इसको, आप सबसे पहले रूट अंडर निकाल दो, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, तो ये 25 +9 +4, तो ये हो जाएगा 9 4 13, 9 4 25 9 4 13 25 48, ठीक है ना। तो 25 9 कितना हो जाएगा, अरे यार देखो 25 और 9 कितना हो जाएगा, 9 5 14 34, 34 और 4 38, तो ये रूट अंडर 38 हो जाएगा। अब यानी सबके बट्टा में क्या होगा 38 हो जाएगा, यानी जो भी इसी वेक्टर में केवल रूट 38 से भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा। तो 5 आई कैप -3 जे कैप +2 के कैप, बस ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना। यानी जो भी वेक्टर है ना उसके मैग्नीट्यूड निकाल करके डिवाइड कर दीजिए तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। देखो शॉर्ट ट्रिक बता दिया आपको हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, बड़ा सिंपल सवाल है भाई। क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 के स्क्वायर +1 के स्क्वायर +1 के स्क्वायर, यानी x स्क्वायर +y स्क्वायर +z स्क्वायर, तो बताओ तो ये √3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अब देखो रूट अंडर आई एक यूनिट वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है 1, ठीक है। अब बताओ इसका सेम टू सेम सवाल है, बताओ कितना होगा ये रूट अंडर, भाई आपको ये मॉडुलस का फॉर्मूला होता है क्या, रूट अंडर x स्क्वायर +y स्क्वायर +z स्क्वायर, तो हो जाएगा ये -1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करिए तो जाएगा 1 +4 +9, 9 4 13 1 14, रूट अंडर 14, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। कितना सिंपल सवाल है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल थोड़ा घर पे काम हो रहा है, इसलिए अब ये वीडियो अगले दिन आएगा कल, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो 40 सवाल और कर देंगे तो बस वेक्टर का सब सवाल खत्म हो जाएगा और उसके बाद सब एक्टिव डाला जाएगा, उसके बाद टेस्ट हो जाएगा, ठीक है।